आप सभी छात्रों का स्वागत है। तो छात्रों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं जो आपका 22 फरवरी को विषय गणित मैथमेटिक्स का वार्षिक परीक्षा पेपर है, उसके लिए सोशल मीडिया से एक ऐसा वायरल पेपर लेके आए हैं। जी हाँ छात्रों, एक वायरल पेपर जिससे बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपके पेपर में सेम टू सेम देखने को मिल सकता है। जी हाँ छात्रों, बहुत तेज़ी से पेपर वायरल हो रहा है, तो आपको इस पेपर को अच्छे से तैयार कर लेना है, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये पेपर, आपको काफ़ी हद तक सेम भी देखने को मिल सकता है। बाकी से क्वेश्चन जो है वो तो मोस्ट आईएमपी होंगे ही। तो छात्रों, आपको इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना है, सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और सारे के सारे क्वेश्चन के हम आपको आंसर भी देंगे। तो वीडियो पे एंड तक बने रहिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, जिससे उनकी भी बहुत ज़्यादा हेल्प हो सके, ठीक है। तो करते हैं इस वायरल पेपर को स्टार्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो छात्रों, सबसे पहले आपके लिए यहाँ पर है सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो सही विकल्प में आपका पहला प्रश्न है, एन स्क्वायर माइनस 1,8 से विभाज्य होगा यदि एन है, ठीक है। तो एन स्क्वायर 1,8 से कब विभाज्य होगा? जब एन क्या हो, जब एन एक विषम पूर्णांक हो, ठीक है। फिर आपका दूसरा प्रश्न है, एक वृत्त की अधिकतम कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? तो ये भी छात्रों से तैयार कर लेना आप। एक वृत्त की अधिकतम आपकी अपरिमित रूप से अनेक जो स्पर्श रेखाएं हैं वो हो सकती हैं। फिर तीसरा है, यदि किसी एपी में यदि डी बराबर -4 हो, एन बराबर 7 तथा ए एन बराबर 4 हो तो ए होगा। तो जब आप एपी का सूत्र लगाओगे तो आपका यहाँ पर जो ए आएगा ना, वो आपका ए आएगा सिंपली 28। फिर आपका फोर्थ क्वेश्चन है, यदि द्विघात समीकरण ax² प्लस पी एक्स प्लस सी बराबर 0 के विविधकर का मान 0 हो तो द्विघात समीकरण के कैसे हल होंगे, ठीक है, कितने मूल होंगे? तो आपका जो चौथे का उत्तर आएगा वो आएगा 2 बराबर एवं वास्तविक मूल होंगे। फिर पांचवा प्रश्न है, x माइनस 2y बराबर 0 है और 3x प्लस 4y माइनस 20 बराबर भी 0 रेखाएं हैं, तो कैसी रेखाएं होंगी? प्रतिच्छेद करने वाली, संपाती या समांतर। तो आपका जो पांचवें में उत्तर आएगा वो आएगी, इस कंडीशन में रेखाएं आपकी प्रतिच्छेदी होंगी। फिर आपका छठवां प्रश्न है, -2 एवं 5 शून्यांक वाले बहुपदों की संख्या होगी, तो यहाँ पर आपकी बहुपदों की संख्या 3 से अधिक होगी। फिर दूसरा प्रश्न है आपका, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, एक घनाभ में कुल फलकों की संख्या होती है, तो एक घनाभ में 6 फलकों की संख्या होती है, ठीक है। कुल कितने फलक होते हैं? 6 होते हैं। आर त्रिज्या वाले वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र तो पाई आर स्क्वायर होता है। फिर आपका किसी प्रयोग के सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग तो कितना होगा? 1 होगा। ये क्वेश्चन हमने बार बार देखा है, यदि संभव घटनाएं हैं तो 1, संभव का योग है तब भी 1, असंभव है तो 0, असंभव का योग है तब भी 0। सभी वृत्त खालिस्तान होते हैं, सभी वृत्त आपके समरूप होते हैं। कैसे होते हैं? सभी वृत्त आपके समरूप होते हैं, एक समान देखने में होते हैं, आकृति एक समान होती है। पांचवा, संख्याओं में संबंध प्रत्येक अभाज्य। बच्चों, पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, घबराओ मत, इसका सॉल्यूशन है डाउटनट ऐप। जिस भी सवाल में आपका डाउट हो उसकी फोटो खींचो, क्रॉप करो और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। यानी अब पूछिए अपने अनलिमिटेड सवाल कहीं भी कभी भी। अब चाहे आपका सवाल क्लास 6 से क्लास 12 IIT JEE या नीट का हो, या फिर CBSE यूपी बिहार राजस्थान या अन्य स्टेट बोर्ड का हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे सिर्फ डाउटनट ऐप पर। साथ ही डाउटनट पर चल रही हैं स्पेशल क्लासेस 9th से 12th IIT JEE और नीट के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस, जिसका हिस्सा बनकर देश के सभी राज्यों से बच्चे लेकर आए रैंक 1। तो आज ही डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें डाउटनट ऐप, अपने डाउट भगाओ और टॉप रैंक ले आओ। यहाँ पर आपको वर्ग समीकरण लघुत्तम समावर्तक आएगा, यानी कि आप LCM लिख सकते हो। क्या आएगा आपका? LCM। आपका LCM है लॉन्ग कॉमन मल्टीपल। ओके, देन आपका देखो यहाँ पर जो है 6 क्वेश्चन है, यदि px एक द्विघात बहुपद है तो px बराबर 0 को खालिस्तान कहते हैं। देखो, यदि px आपको एक द्विघात बहुपद है तो px बराबर 0 जो है वो आपका क्या जाएगा? और 6 में आपका आ जाएगा वर्ग समीकरण कहते हैं। आपका जो वर्ग समीकरण है वो यहाँ पर आपको लिखना है, बाकी आपको यहाँ पर LCM लिखना है, ठीक है। फिर आपका देखो लास्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान में चर x के बहुपद px में x का उच्चतम घात की खालिस्तान की घात कहलाती है, तो बहुपद की घात कहलाती है। तीसरा आपका सही जोड़ी बनाइए, सही जोड़ी में स्तंभ आ है और स्तंभ बा है, तो cos 60 जो है आपका यहाँ पर cos 60 को आपको मैच कर देना है सिंपली b से, यानी कि 1/2। फिर आपका जो सेकेंड वाला है इसको आपको मैच करना है e से, sec स्क्वायर थीटा। थर्ड जो है आपका, थर्ड का मैच हो जाएगा आपका a से, फोर्थ का मैच हो जाएगा आपका f से, फिफ्थ का जो है वो मैच होगा आपका किससे? फिफ्थ का मैच होगा आपका d से, sec थीटा। और लास्ट जो है सेक्स, इसका आपका मैच होगा सी से, यानी कि 1 से। फिर आपका चौथा प्रश्न है, एक शब्द वाक्य में उत्तर लिखिए, निश्चित घटना की प्रायिकता लिखिए, तो निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है? 1 होती है। आपको उत्तर आएगा 1। वर्गीकृत आंकड़ों के लिए बहुलक का सूत्र लिखिए, तो वर्गीकृत आंकड़ों के लिए जब आपका बहुलक का सूत्र आएगा
वो आएगा आपका z इज इक्वल टू, ठीक है, क्या लिखना है, z इज इक्वल टू 1 प्लस ब्रैकेट बनाना, फिर लिखना है f1 माइनस में f0 बटे में लिखना zf1, ओके, zf1 माइनस f0 और माइनस f2, क्या लिखना है, देन आपको लिखना है माइनस में, एक सेकेंड, माइनस में f के 2, और फिर आपको कोष्टक बंद कर देना है। कोष्टक बंद करने के बाद यहाँ पर आपको लिख देना है प्लस मल्टीप्लाई बाई एच, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई एच। फिर आपका देखो यहाँ पर जो लास्ट, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो है दो संख्याओं ए एवं बी के एलसीएम ए बी तथा एचसीएफ ए बी क्रमशः एक्स और एवं वाई हैं, ए बी एक्स और वाई में क्या संबंध होगा। तो आपका यहाँ पर जो संबंध आप ज्ञात करोगे तीसरे क्वेश्चन पे, तो आपका संबंध आएगा ए मल्टीप्लाई बी बराबर आपका एक्स मल्टीप्लाई वाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अच्छे से देख लो, एक्स मल्टीप्लाई बाय हो जाएगा। फिर आपका जो फोर्थ क्वेश्चन है, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा, तो अल्फा इंटू बीटा का मान आपका होगा माइनस बी अपॉन ए, ठीक है, स्मॉल लेटर में लिखना, माइनस स्मॉल लेटर में बी और अपॉन में ए। फिर फिफ्थ क्वेश्चन देख सकते हो, आपका फिफ्थ में आंसर आएगा, यहाँ पर देख लीजिए, फिफ्थ में आपका आंसर आएगा एम एक्स वन, से ध्यान से देखना थोड़ा, यहाँ पर आपको लिखना सबसे पहले फिफ्थ में एम एक्स 2, ठीक है, एम एक्स 2 प्लस एन एक्स 1 प्लस करना है यहाँ पर, सॉरी कॉमा करना है आपको, ठीक है, और लिखना है एम बाय 2 प्लस में लिखना एन वाई 1 और बटे में एम प्लस एन, और यहाँ पर आपको लिखना है एम प्लस एन, ओके। फिर आपको देखो जो सिक्स क्वेश्चन है, भाई समीकरण निकाय क्या कहलाता है, इसका कोई हल ना हो, जिसका कोई हल ना हो वो असंगत कहलाता है, इसका कोई हल वो संगत कहलाता है, ठीक है। और जो लास्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर किसी अर्धवृत्त को उसके व्यास के विपरीत घुमाने पर बने ठोस को कहते हैं, तो गोला कहते हैं। फिर जो छात्र आपका फिफ्थ क्वेश्चन है, किसी बारंबारता बंटन में जब जो पहला क्वेश्चन है का योग होता है, तो पहला आपको जाएगा यहाँ पर सत्य, ठीक है, पहला सत्य होगा। दूसरा है सर्वांग समवृत्तों के क्षेत्रफल सदैव बराबर होते हैं, तीसरा आपका सत्य होगा। चौथा जो है आपका, चौथा देख लो, चौथा आपका जाएगा आपका क्या, चौथा भी सत्य हो जाएगा, पांचवा सत्य, छठवा भी आपका असत्य हो जाएगा। फिर छात्र यहाँ पर जो आपके वायरल पेपर में आगे क्वेश्चन आते हैं वो कि और ज़्यादा सेम टू सेम आपको समझने को मिल सकते हैं, ठीक है ना, सेम टू सेम आपको देखने को मिल सकते हैं आगे वाले क्वेश्चन, तो इन्हें आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इसका सॉल्यूशन भी हम देखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन पेपर से, तो आपके सामने क्वेश्चन, आप क्वेश्चन देख लो, देन जस्ट इसके बाद हम इसके आंसर देखेंगे, ठीक है। तो आपके सामने क्वेश्चन आप देख लीजिए 6, 7, देन आपका 8th क्वेश्चन, उसके बाद जब का 9th क्वेश्चन उसे देख लीजिए, 9th देन 10th, ओके, स्क्रीनशॉट लेते चलिए, यहाँ पे पॉज करके देख लीजिए आप, 11th 12th देन 13th 14th 15th 16 17 18 19 20, फिर आपका देखो 21वां, उसके बाद आपका जो 22वां क्वेश्चन है वो एंड 23वां। और छात्र पहले बता दें कि वायरल पेपर है, बहुत ज़्यादा चांस सेम टू सेम देखने को मिल जाए, ठीक है, क्योंकि वायरल पेपर बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है तेजी से आपके यूट्यूब सोशल मीडिया पे, बट सेम टू सेम ये कह नहीं सकते, है ना, लास्ट में आपका मॉडल पेपर चेंज हो सकता है जो आपके पेपर आते हैं, बट अभी तक जो ये वायरल हो रहा है तो काफ़ी सही लग रहा है मुझे कि आ सकता है ना, तैयार कर लेना अच्छे से, है, ठीक है ना, वो है दर्शाइए कि किसी विषम पूर्णांक का वर्ग 4q + 1 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। तो आपका जो यहाँ पर उत्तर आएगा आपके सामने है, हम जानते हैं कि कोई भी विषम पूर्णांक 2m + 1 के रूप का होता है जहां m कोई पूर्णांक है, तो आप इस टाइप से सॉल्व करोगे और फिर आपको अथवा लिख देना है इस टाइप से। फिर आपका जो अथवा वाला क्वेश्चन इसमें, ठीक है, अथवा में आपका क्वेश्चन है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा पूर्णांकों 8 और 9 और 25 के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो आपको एलसीएम ज्ञात करना है, वो भी अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो आपको सिंपल स्टेप से आंसर आएगा, एचसीएफ आएगा इसका 1 और जो आपका एलसीएम आएगा वो आएगा इन तीनों का 1800। फिर आपका 7वां प्रश्न है द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 संख्या है। तो आपके सामने यहाँ पर उत्तर है, आप सिंपली देख लीजिए, अच्छे से तैयार कर लीजिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा आईएमपी है आपका, तो पढ़ के ही जाइएगा इन क्वेश्चन को, साथ साथ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को दोस्तों साथ शेयर भी कर देना। अथवा में आप देख सकते हो द्विघात व्यंजक x² - 2x - 8 के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों एवं गुणांकों के बीच के संबंध की जांच कीजिए। तो यहाँ पर आपका सॉल्व आपके सामने है, x² - 2x - 8 बराबर x - y, फिर कोष्टक में x + 2, चूंकि आप देख सकते हो x² - 2x - 8 का मान 0 होगा जब या तो x - 0 x - y बराबर
जीरो हो। ठीक है, तो आपके सामने उत्तर आप सिंपली कॉपी कर लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए। फिर छात्रों इसके बाद आपका 8वां प्रश्न है, किसी एपी का 17वां पद है, उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए। तो छात्रों इसका जो उत्तर है वो आपको स्वयं ज्ञात करना है। ठीक है, इसका जो उत्तर है आप खुद से चेक कर लीजिएगा, जिससे आपकी तैयारी और ज़्यादा अच्छी हो जाए। बाकी जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका अथवा वाला क्वेश्चन है, उसका उत्तर हम देखते हैं। तो आपका अथवा में क्वेश्चन है, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 हो तो उसका कौन सा पद शून्य होगा। ठीक है, तो आपको इस टाइप से उत्तर लिखना, सिंपली देख लीजिए। और यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ पे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए आप, लिंक डिस्क्रिप्शन पे और कमेंट बॉक्स में दे देंगे हम आपको। ठीक है, तो ये उत्तर देख लीजिए, सिंपली आप आपके सामने है, इतना लिखना पहले। फिर डी का मान समीकरण 1 में रखने पर फिर आपका जो अभिष्ट 5वां पद आएगा वो शून्य हो जाएगा। ठीक है छात्रों, देन आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो है थेल्स प्रमेय का कथन लिखिए। तो ये आपको लिखना है, सिंपल इसका उत्तर देख सकते हो आप। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाओं का एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। फिर आपका 8वां प्रश्न है, पाइथागोरस प्रमेय का कथन लिखिए। तो आपके सामने उत्तर है, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। फिर आपका 10वां प्रश्न है, 2, 3, 4, 1 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो आपका उत्तर सामने है, अच्छे तैयार कर लेना। ठीक है, फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन अथवा वाला आप देख सकते हो, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 1, -1, -4, 6 और -3, -5 है। त्रिभुज का क्षेत्रफल सबसे पहले आपको सूत्र लगाना है, सूत्र आपके सामने है यहाँ पर। फिर आपको यहाँ पर मान भर देना है प्रश्नानुसार। फिर आपका जो सॉल्यूशन आएगा वो आपके सामने है। फिर आपका 11वां प्रश्न है, y का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2, -3 और Q 10, 4 के बीच दूरी 10 मात्रक हो। तो इसके सामने भी आपका देखो उत्तर है, आप सिंपली कॉपी कर लीजिए, पीडीएफ मिल जाएगा आपको टेलीग्राम पे। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन इस पे पेपर पे वो है 2, 3, 4, K 6, -3 में K का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेख हों। ठीक है, तो इसका उत्तर भी आप देख सकते हो। ओके, देन आपका 12वां प्रश्न है, tan इसका मान 2a है, cot a -18 है, जहाँ 2a का न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। क्योंकि tan 2a बराबर cot a -18 है, cot 90 -2a है बराबर cot a -18 है, तो 90 -2a करेंगे तो आपका जो उत्तर आएगा a का वो आएगा 36। ठीक है, फिर आपका जो अगला क्वेश्चन आता है, सिद्ध कीजिए कि sin a + cosec a² थीटा, जो भी आपका क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ज़्यादा आपका वायरल पेपर में क्वेश्चन आ रहा है, तो आपको तैयार कर लेना है इसे बहुत अच्छे से, और ये सॉल्यूशन आपको खुद से करना है इस वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि 13 है, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। लिखना है परिधि बराबर 2πr। ठीक है, 2πr। फिर लिखना है आपको परिधि का मान 2 × 22/7 × r बराबर 22। तो r का मान आ जाएगा आपका 22 × 7 बटे 2 × 22, जहाँ पर आपका मान आएगा 7/2। फिर चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है आपको, तो जो आपका क्षेत्रफल आएगा वो आपके सामने है। फिर छात्रों आपका अथवा वाला क्वेश्चन है, एक छतरी में 8 ताने हैं, आप क्वेश्चन देख लीजिए, जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक स्पष्ट वृत्त मानते हुए इसकी दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखो सॉल्व आपके सामने है, यहाँ पर सॉल्व कर लेना है इसे। 14 प्रश्न देख लीजिए, हरप्रीत दो भिन्न सिक्कों को एक साथ उछालती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह कम से कम एक चित्र प्राप्त करेगी। तो आपके सामने इसका भी उत्तर है, सिंपली देख लो। फिर आपका जो अगला क्वेश्चन आता है अथवा वाला क्वेश्चन आपके सामने है, उत्तर भी आपके सामने से आपको सेम टू सेम कॉपी करके लिख लेना है, याद कर लेना है। 15वां है, एक बच्चे के पास एक बासा है जिसके फलकों पर निम्नलिखित अक्षर अंकित हैं। ठीक है, ABCDEA। इस पासे को एक बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि D प्राप्त हो। तो उत्तर भी आपके सामने है, अच्छे से नोट डाउन कर लो, तैयार कर लो। ओके छात्रों, अथवा में क्वेश्चन देख सकते हो, 52 पत्तों की अच्छी तरह फेंटी गई ताश की एक गड्डी में से एक अदच्छा एक पत्ता निकाल लिया जाता है। मतलब ऐसे एक पत्ता निकाल लिया जाता है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि निकाला गया पत्ता ना तो लाल रंग का हो और ना ही एक बेगम हो। ठीक है, इसका सॉल्व भी आपके सामने है, आप सेम टू सेम कॉपी कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। फिर आपका 16वां प्रश्न, समीकरण x - 1/x बराबर 3 के मूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन आपके सामने, सॉल्यूशन आप तैयार कर लेना। फिर आपका अथवा प्रश्न भी आपके सामने है, इसे आप तैयार कर लीजिएगा। ओके, इसके बाद जो आपका अथवा के उत्तर के बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है,
अब वो 17वां में आप क्वेश्चन देख सकते हो। सुब्बा राम ने 1995 में ₹5,000 के मासिक वेतन पर कार्य प्रारंभ किया और प्रत्येक वर्ष ₹200 के वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उसका वेतन ₹7,000 हो गया? तो आपको उत्तर देख लो यहाँ पर। सुब्बा राम की प्रतिवर्ष के वेतन की सूची का एपी का निर्माण करेगी, जिसमें ए बराबर इतना है, डी इतना है, ए एन इतना है। तो आपको सिंपली ए एन का सूत्र लगाना है, मान रखना है, और फिर आपका जो वेतन आएगा वो 11वें वर्ष में कितना आएगा? 11वें वर्ष में आपका जो है वेतन कितना 5,000 रुपये आएगा। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अथवा वाला क्वेश्चन देख लीजिए, इसका उत्तर आपके सामने है। क्वेश्चन क्या पहले ही पढ़ लेते हैं। किसी एपी के 4वें और 8वें पदों का योग 24 है तथा 6ठे और 10वें पदों का योग 44 है। इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। तो आपको प्रथम 3 पद ज्ञात करने हैं, A1 A2 A2 और A3, ठीक है। तो आपको इस टाइप से उत्तर लिखना है। फिर आपका जो उत्तर आएगा देख सकते हो, कुछ टाइप से बड़ा तो चलना। आपका उत्तर देख लो, A1 आएगा आपका A1 -13, A2 आएगा -8 और A3 आएगा -3। फिर आपका जो 18वां प्रश्न आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आधारभूत अनुपातिका प्रमेय का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। उत्तर आपके सामने है, सिंपली देख लीजिएगा। ओके, देन आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अथवा वाला, इसका उत्तर भी आप देख लीजिए सिंपली। देन छात्र आपका जो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका 19वां प्रश्न। 19वां प्रश्न यहाँ पर देख सकते हो, किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा तुल्य होती है, सिद्ध कीजिए। इसका उत्तर आपके सामने। अथवा वाला क्वेश्चन देख लीजिए, अथवा का जो उत्तर है वो अथवा का उत्तर आपको हम आगे बता देते हैं। इसका जो अथवा क्वेश्चन है वो आपके सामने उत्तर है वायरल पेपर का। ओके, फिर आपका देखो इसके आगे और भी उत्तर है इसका। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 20वां, आप देख सकते हो, समीकरण युग्म को हल करना है आपको। तो आपका जो हल सॉल्यूशन है आपके सामने है। देन आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका प्रश्न यहाँ पर आपके सामने है। आधार 8 सेंटीमीटर वाले तथा ऊंचाई 4 सेंटीमीटर की समद्विबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजा एक समद्विबाहु त्रिभुज की संगत भुजाओं की एक सही 1/2 गुनी है। रचना का औचित्य भी दीजिए। तो उत्तर आपके सामने है। ओके, इसलिए आप नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर आपका इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो भी आप देख सकते हो, इसका उत्तर भी आपके सामने है। ओके छात्रों, तो छात्रों आई होप आपको इसके बाद और भी कुछ क्वेश्चन है, वो है एक त्रिभुज ABC वाला है ना। तो इस क्वेश्चन को देख लीजिए आप, इसका जो उत्तर है आपके सामने है। हम स्क्रॉल करते चल रहे हैं, आप सिंपली इसका आंसर देख लीजिएगा। ओके, तो आपका उत्तर आपके सामने है। फिर आपका जो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 14वां, वो प्रश्न आपके सामने है। सॉरी 14वां नहीं है, आपका शायद 21वां 22वां है, उसका उत्तर भी आपके सामने है। और फिर इसका जो अथवा है आपका, ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित है से लोहे का एक स्तंभ बना है। इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, जबकि दिया है 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लीजिए, ये आपका क्या कहते हैं आधार का व्यास, सिंपली आपका जो बेलन है इसका उत्तर आपके सामने है। सिंपली कॉपी कर लीजिए, इसे याद कर लीजिए। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका लास्ट क्वेश्चन 23वां, जो कि लिया गया है इसमें वायरल पेपर पे। इसका क्वेश्चन देख लीजिए आप। सिंपली इसमें आपको क्या ज्ञात करना है, बहुलक ज्ञात करना है। तो बहुलक का सूत्र लगाइएगा 1 + F1 - F0, आपका उत्तर आ जाएगा सिंपली इतना। ठीक है, ये तो और ज़्यादा ईजी हो जाएगा आपके लिए। तो छात्रों आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देने से उसकी भी हेल्प हो सके। और छात्रों आपको पहले बता दें, जो पेपर वायरल पेपर है जो हमें सोशल मीडिया से मिला है, तैयार करके जाना इसलिए इसे। और बाकी मोस्ट टाइप तो क्वेश्चन में होंगे ही, इस पर हम कह नहीं सकते कि आपको सैम्पल्स देखने को मिले, बट हाँ वायरल पेपर तैयार कर लेना है इससे।